हेलो दोस्तों, तो स्वागत है उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। यहाँ पर हिंदी क्लासेस जो चल रही थी, अभी तक हमने क्या कवर कर दिया है, यहाँ पर हमारी जो क्लास थी, पिछली क्लास हमने करी थी संधि। तो हमारी जो संधि है, हमने कौन-सी संधियाँ कर ली हैं, संधि में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को कंप्लीट कर दिया है। और आज का जो टॉपिक है, वो है विसर्ग संधि। तो संधि 3 प्रकार की होती थी, जिसमें संधि में हमारा जो था 3 प्रकार की 2 प्रकार की संधि को हमने कवर कर दिया है और बची है हमारी एक संधि, उसे कहेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग विसर्ग संधि जैसे अभी हमने क्या करा था, स्वर संधि करा था। स्वर संधि में क्या होता था कि फर्स्ट वर्ड जो हमारा जो शब्द होता था, उसमें जो वर्ण होता था, वर्ड यानी कि पहला जो शब्द होगा, शब्द के जो लास्ट में वो जो वर्ण होगा, वो क्या होगा, व्यंजन होगा और बाद में या तो स्वर होगा प्लस के बाद या फिर कोई व्यंजन होगा। तो हमारी क्या थी कि हमें व्यंजन स्टार्टिंग में लाना होता था, मतलब स्टार्टिंग जो प्लस से पहले होता था, वहाँ पे व्यंजन होना चाहिए, तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। प्लस से पहले अगर क्या आता है, स्वर आता है, तो वो क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। इसी तरह अगर प्लस से पहले विसर्ग आए, तो विसर्ग मीन्स क्या होता है, विसर्ग जैसे अह खाली था, जो अह खाली होता है, वो विसर्ग होता है। तो विसर्ग अगर लाते हैं उससे पहले, तो वो वाली संधि जो विसर्ग के साथ कोई अन्य स्वर मिले या फिर व्यंजन मिलता है, तो वो कहलाती है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि को आज हम कवर करेंगे। विसर्ग संधि, तो हमारे यहाँ टॉपिक जो चल रहा था वो है हमारा संधि। संधि संधि चल रहा है। संधि में हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये वाली आज हमारी संधि है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि है आज हमारी। तो विसर्ग संधि की बात करें तो अगर क्या होता है कि हमारी संधि में क्या होता है कि मेल है, संयोग है या फिर समझौता है, तो इसे हम संधि कहते हैं। अब मेल, संयोग या समझौता क्या होता है, 2 लोगों के बीच में होता है। तो इसी तरह से 2 वर्णों के बीच में जब होगा, एक वर्ण यो हो गया हमारा और यहाँ प्लस यानी कि प्लस साइन जो करता है, वो संयोग, समझौता, मेल, प्लस जोड़ने को, सब चीज़ों को क्या होता है, एक मिलाप को कहता है, मिलाप को कहता है। और यहाँ पे दूसरा वर्ण आ गया, कोई यहाँ पर शब्द लिखा है, शब्द लिखा है तो शब्द में से लास्ट वर्ण, शब्द का लास्ट वर्ण और यहाँ पे शब्द का फर्स्ट फर्स्ट यानी कि फर्स्ट वर्ण क्या होता है, यहाँ पर मेल होता है। तो यहाँ पर अगर विसर्ग हो, अगर हमारा फर्स्ट लास्ट जो हो शब्द का वो विसर्ग हो प्लस यहाँ क्या हो, स्वर या व्यंजन हो, तो वो कौन सी संधि कहलाएगी, वो कहलाएगी विसर्ग संधि। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि विसर्ग संधि का मतलब क्या होता है, कि प्लस से पहले क्या होता है कि यहाँ पर विसर्ग होता है, बाद में स्वर या व्यंजन आता है। जैसे हमारे स्वर संधि में क्या था कि स्वर संधि में हम स्वर संधि देख रहे थे, तो एक बार देख लेते हैं। स्वर संधि में क्या करते थे, यहाँ पे स्वर होता था प्लस यहाँ स्वर होता था और यहाँ पे क्या आता था, स्वर आता था। तो क्योंकि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जबकि व्यंजन संधि में क्या था, व्यंजन संधि में क्या था, तो ये चीज़ आप देख के चलेंगे कि आपको वहाँ पे संधि विच्छेद आता है। अगर संधि विच्छेद, क्योंकि हम संधि को तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब संधि विच्छेद पूछ दिया जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे जो वर्ड होते हैं एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे दिखते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं आती है समझ में कि इसमें विसर्ग संधि है या फिर व्यंजन संधि है, क्योंकि वो स्वर संधि में तो दिख जाएगा वैसे, क्योंकि उसमें क्या है, स्वर दिखते हैं वहाँ पे मिलाप के टाइम पर, लेकिन जो व्यंजन संधि होगी उसमें विसर्ग संधि में भी वही व्यंजन यूज हो रहे हैं और व्यंजन संधि में भी वही व्यंजन यूज हो रहे हैं। तो हम क्या, यहाँ पे क्या होगा, व्यंजन होगा, व्यंजन अगर हम उसे तोड़ेंगे व्यंजन होगा और यहाँ पे स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा, यानी कि ये चीज़ तो आप कॉमन देख रहे हैं ना, स्वर और व्यंजन, स्वर और यहाँ पे भी स्वर और व्यंजन है। यहाँ पे आ गया आपका व्यंजन, यहाँ पे आ गया आपका स्वर, वो सॉरी विसर्ग, और ये आ गया आपका स्वर। स्वर संधि सबसे सिंपल होती है कि यहाँ पे भी स्वर दिखता है, यहाँ स्वर दिखता है और यहाँ स्वर देता है। ये वर्ण दिखते हैं, ये वर्णों का होता है, शब्दों का नहीं होता है कि शब्द मिल गया। वर्णों का मतलब होता है जैसे अ प्लस आ, यहाँ पे ये आपकी दीर्घ संधि थी जो स्टार्टिंग वाली, दीर्घ संधि, उसमें आपका क्या मिल रहा था, यहाँ पे आ मिल रहा था। तो ये हमारा स्वर था, ये हमारा स्वर था, ये हमारा स्वर था, स्वर संधि का इस प्रकार। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि विसर्ग संधि का मतलब क्या होता है, कि पहले जो होता है विसर्ग आता है और बाद में क्या आता है,
स्वर या व्यंजन आते हैं। तो एक बार इसको यहाँ पे कर देती हूँ। उसके बाद विसर्ग संधि के प्रकार देखेंगे, यानी कि इसके नियम देखेंगे। तो कितने नियम होते हैं इसके विसर्ग संधि के? विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद कोई एक संधि है, तो संधि में संधि से पहले, यानी कि संधि में क्या होता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद स्वर, विसर्ग नहीं आता है, हाँ, बाद में स्वर आएगा या फिर व्यंजन आएगा। स्वर या व्यंजन का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है, या परिवर्तन कह सकते हैं, विकार कह सकते हैं, विकार भी कह सकते हैं, इसे विकार भी कह सकते हैं। उसे कहेंगे विसर्ग संधि कहेंगे। तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है आपको विसर्ग संधि। अब इसके क्या आते हैं, नियम लिख देते हैं या भेद लिख देते हैं। विसर्ग संधि के भेद तो कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो नियम होते हैं ना विसर्ग संधि के, वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। तो फटाफट हम देखेंगे इसको, थोड़ा दूर-दूर लिखेंगे ताकि हमें क्या चीज़ें अच्छे तरीके से कर सकें। ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया, ठीक है? ये हो गया आपका विसर्ग संधि वाला। विसर्ग से पूर्व यदि ओह आ हो, देखो इसमें ना 2 चीजें हैं, ई उ। छोटा हो रहा है शायद। देखो, एक है अबेस्ड और यहाँ पे है ई और उ बेस्ड, ये हो गया। और एक है छ बेस्ड है, और एक जो यहाँ पर है वो वाली हो गई स वाला नियम होता है इसमें, स वाला नियम। तो ई वाला नियम, आ नियम और स नियम, इस तरीके से लिख देते हैं। और यहाँ छ नियम, छ से रिलेटेड जो नियम होगा उसे कहेंगे छ वाला नियम, यानी कि छ नियम। ये अच्छे से समझ में आएगा ना इस तरीके से। तो आ वाला नियम क्या होगा, ये देखो आप, अगर विसर्ग से पहले आ हो, इसमें क्या क्या कह रखा है, विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, ये होगा विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले। और इसमें भी आप लिखेंगे विसर्ग से पहले, लेकिन इसमें आप क्या लिखेंगे, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद। और ये लोप हो इसमें लोप हो जाता है, ये जो होता है ना ये चेंज हो जाता है, इसमें क्या होता है, परिवर्तन, ये परिवर्तन पर है। स से रिलेटेड जो नियम होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, ये विसर्ग से बाद में आ जाता है, ये विसर्ग से पहले वाले हैं। और ये विसर्ग से पहले मतलब, विसर्ग से पहले का मतलब होता है कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे हमने नी लिखा, ये हमने नी लिखा, तो आप कैसे लिखेंगे इसे, इसका जो विस्तार करेंगे वो लिखेंगे आप, यहाँ पर आपका आ गया न प्लस ई प्लस आह, यही तो है विसर्ग, यही तो है विसर्ग। तो हमारा विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, विसर्ग से पहले ई आ रहा है। और इसी तरह से
अगर विसर्ग के बाद कहेंगे तो विसर्ग के बाद यानी कि विसर्ग वाला पॉइंट यहाँ आएगा और यहाँ पे छ होगा, तो ये विसर्ग प्लस के बाद आएगा और ये विसर्ग से पहले, उसके बाद जो वर्ड में जुड़ी हुई जो मात्रा होगी उसकी बात चल रही है। अगर यहाँ पे अ होता है, जैसे अ होता है तो विसर्ग से पहले क्या अ, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद ई या उ, ये देखना है आपको। तो इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा कर देते हैं। ई ई या उ, इसे इस तरीके से देखेंगे, हाँ। और ये इस किसमें जुड़ा है? आहा में जुड़ा है। हैं, ये चीज़ ये हो गई, विसर्ग से पहले की बात हो गई और यहाँ विसर्ग से बाद की ये भी विसर्ग से पहले है, तो ये क्या हो जाएगा अ प्लस अह। ये हो गया विसर्ग से पहले का, मतलब ये क्या है कि संधि में नहीं है, ये क्या है विस्तार, विस्तार की बात करती हूँ। विसर्ग का विस्तार, ये क्या है विस्तार है, विस्तार। मैंने आपको सिखाया था ना विस्तार करना, तो ये विस्तार है, विस्तार। इस तरीके की बात कह रहा है कि विसर्ग से पहले हैं। अब यहाँ देखेंगे कि विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, स वाला नियम और छ वाला नियम। छ वाला नियम में कहता है कि विसर्ग के बाद, इसे कहेंगे आप क्या कहेंगे? खाली लिख देते हैं। आहा खाली प्लस यहाँ पे छ, यहाँ पे क्या हो रही है? संधि हो रही है। ये संधि वाला है, ये जो प्लस है ये संधि वाला है, ये वैसा वाला विस्तार वाला है, समझे? तो ये संधि वाला है और ये विस्तार वाला होगा, ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें कहा है अगर विसर्ग से पहले अ आता है, अ हो, विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो और यहाँ पर आपके जो वर्ग होते हैं, व्यंजन वर्ग का व्यंजन वर्ग के वर्ग के तीसरे 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 व, ये व वाला साइन हो गया। चौथे तीसरे व चौथे वर्ण आए तो विसर्ग किसमें चेंज हो जाता है? विसर्ग जो होता है वो चेंज हो जाता है। विसर्ग जो होगा हमारा, जो विसर्ग होगा यानी कि मैं लिख देती हूँ, विसर्ग जो चेंज हो जाता है, वो किसमें चेंज हो जाता है? विसर्ग का चेंज हो जाता है यहाँ पर, डायरेक्ट ये बन जाता है ओ। ओ बन जाएगा, जो आपका विसर्ग लगा हुआ था ना, वो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। इसी तरीके से अगर ई या ऊ आए और यहाँ पर इसके साथ में क्या आ जाए? ये हो गए, तो ये बन जाता है और इसके साथ में ही एक और चीज़ क्या होता है कि साथ में ये हो, मतलब या फिर ये हो या ये वाली चीज़ें हों, य, र, ल, व, य, र, ल, व, ह। ये सारे आए, ये हो या ये वाले हों, मतलब ये क्या है तीसरे चौथे वाले हों या ये हो या फिर तीसरे चौथे वाले हों। तो अगर विसर्ग के आते हैं तो विसर्ग क्या होता है इसमें चेंज हो जाता है, समझे? ये इसको यहाँ हटा देती हूँ, ये लिख देती हूँ। हाँ, आए तो या आए तो या लिख देती हूँ या, ये आए तो विसर्ग क्या होगा? विसर्ग चेंज हो जाएगा किसमें? ओ में। ओ में चेंज हो जाएगा। विसर्ग जो होगा विसर्ग सिर्फ विसर्ग चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो विसर्ग वाला जो पार्ट होगा वो किसमें चेंज जाएगा? ओ में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही इसमें अगर क्या है विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले क्या हो? ई हो और व्यंजन वर्ग के तीसरे चौथे विसर्ग के बाद, ये बाद की बात थी ना, बाद ये बाद है, हाँ। ये हो और बाद में विसर्ग के बाद क्या हो? बाद में जो वर्ड होने चाहिए वो होने चाहिए कटप्पा, क ट प, कटप्पा कह सकते हैं इसे, कटप्पा, कट पा और फट का,
फट खा खा फट खा। इसे इसकी शॉर्ट जो ट्रिक बनाएंगे वो क्या होगी? ट्रिक। ट्रिक। क ट पा वा फट खा, ये हो जाएगी। कटप्पा फटका, कटप्पा फटका। तो क्या होता है, जैसे अगर कटप्पा क्या करेगा, फटका मारेगा तो क्या आवाज आती है? ई या ऊ करके, मतलब क्या होती है? जोर की लगती है, तो क्या होता है? ई ऊ करता है इंसान। तो ये ई ऊ वाला जो नियम आ जाएगा वो किस में आ जाएगा? कटपा या फटका वाले में आ जाएगा, मतलब कटपा और फट खा वाले ये जो आएंगे अगर विसर्ग के बाद, तो इसमें क्या चेंजिंग हो जाएगी आपकी? जैसे यहाँ पे चेंजिंग हुई थी ना, यहाँ पे चेंजिंग हुई थी कि या तो ये आए या ये वाले जो वर्ण हैं, ये वाले वर्ण आए, मतलब ह, व, य, र, ल, व। तो क्या हो जाता है? विसर्ग जो हो जाता है वो ओ में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर क, ट, प आ रहे हैं या फ, ट, ख आ रहे हैं प्लस के बाद, तो क्या हो जाती है? इनकी चेंजिंग जो होती है ये चेंज हो जाता है हमारा स में। फटा हुआ स जो होता है आपका। तो विसर्ग जो होता है यानी कि क्या चेंज हो रहा है? विसर्ग, विसर्ग चेंज हो जा रहा है किसमें? फटे हुए सौ में, यानी कि स षटकोण में। तो स षटकोण में चेंज हो आता है क्या? विसर्ग। विसर्ग चेंज हो जाता है स षटकोण में। तो ये आप समझ गए होंगे। मैं अभी इसके एग्जाम्पल लिखूंगी, अभी फटाफट ये देख लेते हैं। स वाला नियम क्या कहता है? स वाला नियम क्या कहता है? सिंपल सा नियम है, सिंपल सा नियम है कि इसमें ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद प्लस के बाद, यानी कि विसर्ग यानी कि प्लस के बाद क्या हो? प्लस के बाद प्लस के बाद क्या है? प्लस के बाद जब संधि करते हैं तो प्लस वाला चिन्ह होता है, तो क्या होता है यहाँ पर? स हो, तो हो और थो हो। तो ये विसर्ग क्या किसमें चेंज हो जाता है? ये विसर्ग जो होगा यहाँ पर जो विसर्ग होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा? ये जो विसर्ग था ये हलंत वाले स में चेंज हो जाता है। विसर्ग चेंज होगा, हाँ, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होगी, विसर्ग चेंज होगा। और यहाँ 6 वाला नियम क्या होता है कि यहाँ पर बाद में प्लस के बाद, प्लस के बाद है क्या है? यहाँ पे प्लस के बाद 6 आए, 6 से छाता आए। तो जो ये होता है ये विसर्ग किसमें चेंज हो जाता है? यहाँ पर जो विसर्ग चेंज होता है वो आपका होता है चौ में, आधा चौ में, ये आधा चौ, हाफ चौ में चेंज हो जाता है क्या? विसर्ग चेंज हो जाता है। तो ये हमारा तो ये होता है विसर्ग संधि से रिलेटेड था। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि पहले में क्या कहा था कि विसर्ग से पहले अगर क्या हो? अ हो, और यहाँ पर यहाँ बाद में क्या हो? या तो तीसरे चौथे वर्ण का आता है या फिर यह आता है। तो तीसरे चौथे वर्ण को मैं यहाँ लिख देती हूँ। तीसरे चौथे वर्ण जो होंगे वर्ग में, व्यंजन वर्ग में, तो क्या थे? 5 वर्ग थे। 5 वर्ग थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे वर्ग थे। तो तीसरे चौथे कौन-कौन से हैं? तीसरे व चौथे। देखो क, ख, ग। ग हो गया यहाँ पर। यहाँ क्या आ जाएगा? ग आ जाएगा। क, ख, ग आ गया। फिर चौथा क्या हो गया? घ हो गया। घ से घड़ी। च, छ, ज। ज जहाज, झ झंडा। ट, ठ, ड, और यहाँ ड डलिया। त, थ, द, और यहाँ ध धनुष। प, फ, ब, और यहाँ से भ से भट्टी। ये हो गया, ये हो गया आपके तीसरे व चौथे शब्द, यानी कि तीसरे वर्ण में, मतलब तीसरे जो क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क वर्ग के हैं, क वर्ग का है ये, और ये च वर्ग का है, च वर्ग वाला है, और ये ट वर्ग वाला है, और ये त वर्ग वाला है, और ये प वर्ग वाला है, समझे? तो ये हो जाएंगे। देखो आप तीसरे वर्ग में ये आ जाता है, ये आ जाता है। अब हम इसको कहते हैं संधि के एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं हम फटाफट। तो इसने क्या कहा कि मनः बल, एक हमें दे दी है यहाँ पे संधि। मनः, क्योंकि विसर्ग तो आएगा ही आएगा।
ये हमारा क्या हो गया? मन हो गया, मन हो गया। अब इसमें अगर 2 बिंदु लगा देते हैं पीछे से तो लग जाता है ये विसर्ग। तो हमारा जो विसर्ग है वो ये है, तो मनः और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा, बल आ जाएगा। अब इसने क्या कहा कि ओ में चेंज हो जाता है, कैसे चेंज होता है? अब पहले नियम देख लेते हैं। पहला नियम क्या कहा है कि विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो, अ हो। तो आप मन को देखेंगे ना तो मन को अगर मन का वो करेंगे, सपोज मन को कर रहे हैं ना तो क्या आ जाएगा? म प्लस अ प्लस न, न प्लस प्लस अह। ये हो गया मन का। तो ये देखा ये आ रहा है, आ रहा है यहाँ पर आ रहा है। तो हम को यहाँ पे ये इसमें दिखेगा नहीं ना आपको, यहाँ पे ये आपने अंदर है इसके। अगर आप विस्तार करते तब आपको समझ आता है। कोई मात्रा नहीं है तो उसका मतलब क्या है? वहाँ पे है। है मैंने आपको बताया था। तो ये अब इसका क्या हो जाएगा? मन, मन मन हो गया। अब इसने कहा कि ये विसर्ग जो था ना, ये किसमें चेंज हो जाता है? विसर्ग चेंज हुआ ओ में, विसर्ग चेंज हुआ ओ में, विसर्ग चेंज हुआ ओ में। तो ये विसर्ग चेंज हुआ ओ में। और ब से बल, ये ब क्या है? ये ब आपका यहाँ पे मिल गया, ये तीसरा वाला है और ये ब हो गया और ये हो गया बल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कहते हैं मनोबल कैसा आया कि मनोबल ये आ गया है आपका विसर्ग संधि से। विसर्ग संधि की बात करें तो मनः प्लस बल, अगर आपको इस तरीके का मिलता है तो आप इस तरीके में यहाँ पर कर सकते हैं। ये बल आपको यहाँ का देखना पड़ेगा कि ये क्या है? तीसरा वर्ड है और यहाँ ओ की मात्रा है, यानी कि ये कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि। अगर संधि विच्छेद की बात आती है तो विसर्ग संधि को भी आप देख सकते हैं कि संधि विच्छेद के टाइम पर आप ये याद रखेंगे, ब यहाँ है, ओ यहाँ पे है, तो ये कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। अगर आपको मनः प्लस बल दे दिया है, संधि करनी है, तो वहाँ पे आपको कहेगा कि यहाँ पे क्या है? अ है और ये क्या है? तीसरा वर्ण है, यानी कि तीसरा वर्ण है किसका? ये जो आपका प वर्ग था, तो ये कौन-सी इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ओ आ जाएगा। तो ये आप ऐसे इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, समझे? अब देखते हैं, 1-2 एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं इसके। जैसे आपका हो गया वयः वृद्ध, वयः। अब ये वाले में से एक देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा वयः, वयः, वयः प्लस वृद्ध, वयः प्लस वृद्ध, वयः प्लस वृद्ध। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? अ है इसके साथ और ये क्या लिखा है? व। व क्या था? य, र, ल, व आ गया नहीं? ये वाला व आ गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा व, य, ओ में चेंज कर दिया, ये हो जाएगा आपका वयोवृद्ध। अब देखते हैं मनः कूल। अब देखते हैं मन राज्य, मनः राज्य, मनः राज्य, मनः प्लस राज्य, मनः प्लस राज्य। तो ये हो जाएगा मन, मन हो गया। विसर्ग को चेंज कर दिया, ओ हो गया, रो था, ये आपका रो हो गया यहाँ पे। मनोराज्य, मनोराज्य हो गया आपका। तो ये हो गए 3 एग्जाम्पल आपके अ से रिलेटेड। अब देखते हैं यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहना है। अब ये देखते हैं ई यू वाला क्या है एग्जाम्पल। नी पाप, इसने ये कहा, इसने कहा कि ऐसा हो जाएगा ये, विसर्ग ऐसा हो जाएगा। अब कैसे होगा? तो आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है? एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं, एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे होगा आपका निहि पाप, निहि प्लस, प्लस पाप, पाप। मैंने क्या कहा था आपसे? कटप्पा फटका, कटप्पा फटका। तो देखो कटपा, प, ये प आ गया यहाँ पर, प, 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 प आ गया। तो यानी कि एक नियम तो आपका फ़ॉलो कर रहा है ये, है। नहीं, नहीं का आप अगर संधि वो विस्तार करते हैं, तो विस्तार में मैंने आपको अभी बताया था, इससे पहले क्या है? ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या आती है? मात्रा आती है, मात्रा से पहले क्या आता है? वर्ण आता है। तो नी से आहा से पहले यानी कि विसर्ग से पहले क्या है? छोटे ई की मात्रा है। तो ये आपके छोटा ई है, यहाँ पे छोटा ई है ना, तो छोटे ई की मात्रा भी फ़ॉलो हो रही है। तो इसने कहा कि विसर्ग जो है, वो क्या हो जाएगा? षटकोण में चेंज हो जाएगा। तो आपका ये जो चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा? निस पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा निस, पाप को ऐसे लिख दो आप,
पाप ये हो गया और विसर्गों के क्या है इसमें विसर्ग जो होता है ना वो निष्पाप में चेंज हो जाता है। वहाँ पर क्या हो रहा था जो हमारी व्यंजन संधि और स्वर संधि थी वहाँ क्या थे वर्ण जो थे जुड़ रहे थे। तो 2 वर्णों के मेल से क्या बन रहा था एक ही वर्ण मिला था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है जो हम वो देख रहे हैं इसका कहते हैं नियम देख रहे हैं तो प को भी ऐसे छोड़ दे रहे हैं इसको भी। लेकिन जो ये विसर्ग होगा ना ये चेंज होगा किसके कारण? अपने नियम के कारण कि ई और ऊ होने के कारण क्या और बाद में क्या क, ट, प या फ, ट, क आ जाता है। ये कोई सा भी शब्द आता है प्लस के बाद तो क्या बन जाता है ये सषटकोण बन जाता है तो हमारा हो गया निष्पाद निष्पाप। अब और देखते हैं आप नी कलंक। अब दूसरा देखते हैं ऊ वाला देखते हैं चतुपथ। ये पहला एग्जाम्पल था आपका। अब देखते हैं दूसरा वाला चतु प्लस पथ। अब इसको क्या हो गया चतुपथ चतुपथ ये हो गया आपका चतुपथ। तो इसको हम देखेंगे ये क्या होगा छोटा ऊ की मात्रा कैसे होती है इस तरीके से होती है। तो छोटा ऊ यहाँ पे प्लस क्या है विसर्ग है यहाँ पे क्या है विसर्ग है ये विसर्ग है विसर्ग से पहले ऊ आ रहा है प्लस और क्या आ रहा है प आ रहा है ये आ रहा है ना तो प भी यहाँ पर है और ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले छोटा ऊ आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा चतुपथ पथ ऐसे लिख दिया। अब विसर्ग किस में चेंज हो गया ये इसका हो गया सौ में चतुष्पथ क्योंकि हाफ अलंत है ना तो इसे कहेंगे चतुष्पथ कहेंगे यहाँ पे क्या कहेंगे चतुष्पथ कहेंगे। एक और ले लेते हैं फिर इतना ही है तो एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर नि निहि कंटक निहि कंटक निहि न वाला तो मैंने आपको बता दिया ये निहि मतलब और यहाँ पे क्या हो गया कंटक कटपा फटका क क ये क यहाँ पर है आपका ये हो गया क ट भी हो गया प भी हो गया फ हो गया ठ हो गया ये क देखेंगे तो पहला शब्द क्या है क है कटक कंटक कंटक को ऐसे लिख दिया आगे से क्या था नी था और यहाँ पे जो विसर्ग था वो किस में चेंज हो गया सौ में चेंज हो गया तो ये आपका निष्कंटक हो गया। तो बड़े इजी तरीके से आप क्या करते हैं विसर्ग संधि को कर सकते हैं और संधि विच्छेद भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग है ये आपकी विसर्ग संधि। बस ये है थोड़ा सा क्या है माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है और चीजों को समझना है। अब 100 वाला देखते हैं 100 का नियम क्या है अगर क्या है कि प्लस के बाद क्या हो सौ तो थ हो विसर्ग के बाद यानी कि कोई विसर्ग हो और उसके प्लस के बाद क्या हो जैसे यहाँ पे क्या है यहाँ पर हमारा विसर्ग है यानी कि कोई शब्द लिखा है जैसे हमारा क्या लिखा है नी लिखा है प्लस लिखा है यहाँ पे या तो होगा ये प्लस या यहाँ पे क्या होगा सौ होगा या फिर थ होगा यानी कि ये तीनों शब्दों में से भी कोई सा शब्द होगा तो ये जो विसर्ग है ये किस में चेंज हो जाएगा ये ऐसे चेंज हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। तो हम देखेंगे इस नियम को तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल देखते हैं नी तेज एग्जाम्पल हो गया हमारा नी प्लस तेज। तो आप देखें विसर्ग है उससे पहले ये जो आपका विसर्ग था उसके बाद क्या है तो है इसमें पहले की बात नहीं है इसमें क्या है तो है तो हमारा जो जो हमारा ये है ये जो विसर्ग है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सौ में चेंज हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ आपको दिखने मिक्स हो जा रहा है नहीं नी प्लस तेज ये हो गया नी तेज। अब नी को तो ऐसे लिख दिया नी को ऐसे लिख दिया तेज को भी ऐसे लिख दिया। इसने क्या कहा कि आधा सौ में चेंज हो जाता है तो ये आधा सौ हो गया निस्तेज हो गया निस्तेज हो गया ये हालंत वाला है हाँ निस्तेज हो जाएगा क्योंकि क्या है
विसर्ग जो है वो क्या हो जाता है, स में चेंज हो जाता है। अगर क्या हो कि इसके बाद क्या आ जाए, इसके प्लस के बाद त या तो स आ जाए या त आ जाए या द आ जाए। यहाँ पर क्या आ जाए, छ आ जाए, समझे? और इसमें क्या था कि यहाँ पर या तो क आ जाए, ट आ जाए या प आ जाए या फ आ जाए या ख आ जाए या ट आ जाए, ये आ जाता है। और आपके यर अलावा तीसरे चौथे वर्ण में। अब क्या है, ये वाला देखते हैं हम। इसका 1-2 एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल हमने देख लिया और दूसरा एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे तो अगर हमारा क्या है, दूतर है, दूतर। त वाला तो हमने देख लिया। अब दूसरा देखते हैं। साहस, दुह प्लस सा साहस, दुःसाहस। तो दुःसाहस को हम किस प्रकार से देखेंगे? तो दुःसाहस अगर यहाँ क्या है, दुःसाहस है, ये आपका विसर्ग है, इसके बाद क्या है, स है। तो हम देखेंगे नियम। सबसे पहले क्या कहा था, स, त, थ, स, त, थ। तो हमारा स मिल रहा है, यहाँ पे भी स मिल रहा है। तो साहस को हम ऐसे ही लिख देंगे, साहस को हम ऐसे ही लिख देंगे, दु को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, आधा स में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दुस्साहस। दुस्साहस में ये चेंज हो जाता है। अब देखें छ वाला नियम देखते हैं। तो छ वाले नियम में ये कहा था कि अगर क्या है, विसर्ग के बाद प्लस के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, विसर्ग है, विसर्ग संधि है तो विसर्ग तो होगा ही होगा। तो हमारा जो है विसर्ग क्या चेंज हो जाता है, अर्थात च में हो जाता है। तो हमारा अगर विसर्ग के साथ अनु दिया है, एग्जाम्पल अनु दिया है, अनु के पीछे से विसर्ग लगाए तो इसे कहेंगे अनु। मैंने ये वाला एग्जाम्पल आपको व्यंजन संधि में भी बताया था। अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, वहाँ क्या था, आपका विसर्ग नहीं था, वहाँ पे विसर्ग नहीं था। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये होगी हमारी व्यंजन संधि। ये हमारी क्या है, व्यंजन संधि है। और जबकि अनुहु, अनुहु मीन्स अगर विसर्ग आ जाता है तो ये हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। इतना आप याद रखेंगे। तो ये 2 ये एक जो वर्ड आएगा, वर्ड सेम आएगा, लेकिन इसमें संधि अलग-अलग तरीके से हुई है। तो ये अनु प्लस छेद। तो नियम क्या कहता है, प्लस के बाद छ, प्लस के बाद छ। और विसर्ग है आपका, विसर्ग है और प्लस के बाद छ, तो ये क्या हो जाता है, ये जो आपका होता है, इसका जो हो जाता है, वो क्या होता है, हाफ च बन जाता है। तो अनु को हम ऐसे ही लिख दिया, छेद को हमने ऐसे ही लिख दिया, बीच में विसर्ग जो था उससे हाफ च कर दिया। तो हमारा बन गया अनुच्छेद। अनुच्छेद इस तरीके से बना था हमारा अनुच्छेद। अब है एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये था हमारा एग्जांपल फर्स्ट। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, स्व विसर्ग है ना, तो विसर्ग तो हम लाएंगे ही लाएंगे। तो हमारा ये हो जाएगा स्व छंद। इसने क्या कहा था, हाफ चौ में चेंज कर दो, स्वच्छंद हो गया। तो इतना इजी था हमारा विसर्ग संधि। तो सबसे ज्यादा सिंपल होती है विसर्ग संधि, आप देखेंगे तो। देखो अ वाला नियम होता है, अगर क्या है, विसर्ग से पहले अ आ रहा है, विसर्ग से पहले आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, तीसरा चौथा वर्ड या यर अलावा आ रहा है, वर्ण आ रहा है, या यर अलावा ह आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है ओ में चेंज होता है। दूसरा नियम आपका क्या कहता है, ई ऊ है, ई ऊ है। और कटपा और फटका, कटपा और फटका आप याद कर सकते हैं, क ट प और फ ट ख। अगर ये शब्द आ रहे हैं तो क्या किसमें चेंज हो जाता है, ये स षटकोण में चेंज हो जाता है, हाफ स में। अगर स आ रहा है, अगर प्लस के बाद स आ रहा है, विसर्ग विसर्ग प्लस स आ रहा है, इस तरीके से है, या त आ रहा है, या थ आ रहा है, तो वो किस चीज में चेंज हो जाएगा, स में चेंज होगा। एक वर्ड तो वैसे भी दे रखा है यहाँ पे स, तो किस में चेंज होगा, स में। स दे रखा है, स में चेंज होगा। फिर छ वाला आता है, छ वाला आपका व्यंजन में जैसा था वैसे ही आपका इसमें भी है। च आता है उसी में, इसी तरीके से इसमें क्या आता है, च में चेंज होता है, हाफ च में। अगर क्या है, विसर्ग है, प्लस है और फिर उसके बाद क्या है, छ से छाता है, तो ये क्या हो जाएगा, जो विसर्ग होगा, याद रखना, यहाँ पे जो लोप होता है वो विसर्ग का होता है, बाकी किसी चीज का नहीं होता है। विसर्ग चेंज होता है, सिर्फ विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है। लोप हो जाता है, क्या होता है, लोप हो जाता है। लोप हो जाता है, तो विसर्ग किसमें चेंज हो जाता है, च में चेंज हो जाता है। यहाँ किसमें, ओ में चेंज हो जाता है। यहाँ किसमें होता है, स षटकोण में। एक स हाफ स में चेंज हो जाता और यहाँ पे छ छते, च से चम्मच में चेंज हो जाता ये। तो ये हो गई थी आपकी विसर्ग संधि। तो हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों कंप्लीट कर ली है। अब हम देखेंगे
अगली क्लास में इनके एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू क्या बताया है, इनके बारे में समझा दिया था। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और उसमें आपको क्या कर जाएँगे, टोटल जितने भी होंगे एग्जाम्पल ले जाएँगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि किसी चीज़ को भी हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना, उसके लिए एग्जाम्पल को चलाना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या लेंगे हम, इन संधियों से रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे और इसी तरह से हिंदी क्लास को जारी रखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।